हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 चैप्टर 5 एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज का वर्कशीट 3 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई परचेज अ वॉच फॉर 330 एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 20%। फाइंड एसपी ऑफ द वॉच। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत आसान है। सीपी जो लिखेंगे दोस्तों, सीपी इक्वल टू सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। परचेज मतलब खरीदे हैं तो सीपी हो गया, कितना है 330। लॉस परसेंट दिया हुआ कितना, लॉस परसेंट बराबर 20 है। 20% लॉस हुआ है, कितना का, तो 330 का। इसलिए लॉस बराबर क्या हो जाएगा, 330 का कितना परसेंट, 20%। परसेंट हटाएंगे डिवाइड में होगा 100। एक जीरो से ये कट गया, एक जीरो से ये कट गया, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 66 हमारा लॉस हो गया। ये लॉस है, ये लॉस परसेंट था। तो हमको एसपी जो निकालना है, एसपी मांगा है, तो एसपी बराबर होता है, जैसे सीपी है उसमें लॉस हो रहा है ना, तो एसपी बराबर हो जाएगा हमारा सीपी माइनस लॉस। ये फॉर्मूला है, एसपी बराबर सीपी माइनस लॉस। तो सीपी है हमारा 330 माइनस लॉस है 66। 10 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 4। यहाँ बचेगा क्या, 2 में 1 6 नहीं होगा, 12 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, तो यहाँ 2 का 2, तो 264। ये हमारा हो गया आंसर रुपी में। ये क्या निकला, एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। आगे चलते हैं। नंबर 2, by selling a TV for 8,000, a shopkeeper lost 20% of his cost. If he sell it 11,000, what the profit or loss would be there to be him? इसमें थोड़ा सा ट्विस्टेड है। by a selling of TV मतलब 8,000 में एक शॉपकीपर बेच रहा है तो उसको 20% लॉस हो रहा है। तो पहले हम लोग ये दिया हुआ है SP1, क्योंकि यहाँ 2 SP है, एक SP इधर भी है, कितना है 8,000, और लॉस परसेंट कितना है 20%। और सीपी पहले पता नहीं है, तब प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा, सब सीपी पता होगा। तो हमको लेट कर लेते हैं, सीपी पता नहीं, लेट या नहीं भी मानेंगे दो का, चलो मान लेते सीपी। सीपी में 20% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 20% लॉस हो रहा है, इसका मतलब 80% हो रहा है। यही 80% दिया हुआ है कितना, 8,000। फिर से एक बार समझ लीजिए 80 कैसे लिखे हैं, जब भी लॉस होता है ना तो 100 में ही होता है, और प्रॉफिट होता है, अगर यहाँ बोलता प्रॉफिट तो 100 प्लस 20, तो 120 लिखते। लॉस हो रहा था 100 में ही घटेगा। तो CP इंटू 8 और परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100 इक्वल टू 8,000। यहाँ से CP निकल जाएगा 8,000 इंटू दोस्तों 8,000 ही है, ये नीचे में 100 है, ऊपर में जाएगा 100 और नीचे में 80। ये 8 से 8 भी ख़त्म हो जाएगा और एक 0 भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा CP हो जाएगा 1 तो है, ये है, डबल 0 यहाँ का है और 2 0 यहाँ बचा है। इसका मतलब CP कितना था, 10,000 था, है ना। CP इसका 10,000 था, 20% लॉस हो रहा, तो 8,000 रुपये में बेच रहे थे। लेकिन यहाँ बोला है अगर उसको सेलिंग करेंगे कितना, 11,000 में, एक SP, ये SP2 है क्योंकि एक SP यहाँ भी है, 11,000 में बेचेंगे। देखिए 10,000 रुपये दाम था, 11,000 में बेचेंगे तो प्रॉफिट तो होगा ही। प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11,000 माइनस 10,000 बराबर 1,000 प्रॉफिट हो रहा। हमको निकालना क्या है, तो फाइन प्रॉफिट और लॉट देयर दोस्तों, यही निकालना था। प्रॉफिट हो रहा हमको कितना, 1,000 टका हो रहा। परसेंट अगर बोलता तो प्रॉफिट बाय CP इंटू 100 करते, लेकिन यहाँ प्रॉफिट ही पूछा, प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछा, इसलिए यही रह जाएगा। नंबर 3, अ शॉपकीपर परचेज अ TV सेट फॉर 9,000 एंड सोल्ड इट अ लॉस ऑफ 5%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ TV। तो चलते हैं, ए शॉपकीपर परचेज किया यानी CP दिया हुआ है 9,000, उसके बाद सोल्ड एट लॉस परसेंट दिया हुआ कितना
5, लॉस परसेंट 5। और फाइंड द सेलिंग प्राइस, बहुत आसान था ये। सेलिंग प्राइस SP बराबर, तो पहले हम लोग इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे अभी इस तरह से किए, पहले वैसे ही बनाते हैं। SP बराबर हो जाएगा, ये CP है इतना, 5% लॉस, मतलब 100 में 5 घटेगा तो 95%, और परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, ये कट जाएगा, 00 से 00 बचा कितना, 9 5, पहले एक जीरो था यहाँ बटा लेते हैं, 9 5 45 का 5 हासिल 4, 9 9 81, 82 83 84 85, 85, यानी 8550, ये हमारा हो गया क्या, CP नहीं दोस्तों, ये क्या था, SP है, CP तो दिया हुआ है ना, सेलिंग प्राइस। अच्छा आप सोचें ऐसा क्यों किए, इसको और भी तरह से बना सकते हैं। आप इसका 5% निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पहला वाला क्वेश्चन में किए थे, पहला वाला में भी इस तरह से लगा सकते हैं, है ना। इसका 5% निकालेंगे, वो भी बताता हूँ, ये सेकेंड मेथड बता रहे हैं, लेकिन ये आपको कोई एक ही लगाना है। तो पहले हमको लॉस हो रहा है कितना, 5%, तो 9000 का 5% निकाल लेते हैं, 5/100, ये 00 से कट जाएगा, 9 5 45, 450, ये तो हमारा लॉस निकला। लेकिन हमको SP निकालना था, तो SP बराबर CP माइनस लॉस होता है। CP कितना था, 9000 माइनस 450, ये घटाते तो 8550 तब भी होता है। ये दूसरा मेथड है, लेकिन यहाँ इसलिए लगा रहे हैं, जैसे कि इसमें भी लगाए थे, इसमें ये वाला मेथड लगाए थे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी लगा सकते थे, यहाँ भी बताते हैं। लॉस हो रहा है इतना परसेंट ना, तो इसमें भी करते हैं। अगर लॉस 20% होता है, मतलब 100 माइनस 20, डायरेक्ट आंसर ही आता है, इसमें घटाना नहीं पड़ता। जब परसेंट में ही घटा देंगे ना, तो दोबारा घटाना नहीं पड़ेगा, ये भी बात है। जैसे इसको भी बना के दिखाते हैं, ये पहला नंबर का सेकंड मेथड लगा रहे हैं। CP हमारा था कितना, 330, मतलब 330, 20% लॉस हो रहा है, इसका मतलब 100 में 20 घटेगा तो 80%, 10 से ये कट गया, 10 से ये कट गया, तो 8 या 24 का 4 हासिल 2, 8 या 24 25 26, देखिए इसमें डायरेक्ट आंसर आ गया, है ना। इसमें घटाना पड़ता है, इसमें घटाना नहीं पड़ता, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दोनों हम बता रहे हैं, आपको समझना है ध्यान से, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है। चलिए इधर हम एक ही लगाएंगे, 2 लगाएंगे तो और लंबा लंबा वीडियो हो जाएगा ना। तो इसमें तो गोल किया हुआ लगता हार्ड है। सीता सेल अ डाइनिंग सेट टू नेहा फॉर 6000 एंड गेन 20%, फॉर हाउ मच शुड सी सेल इट टू इंक्रीज हर प्रॉफिट बाय एनी अदर 5%। यहाँ देखिए सीता सेल किया एक डाइनिंग टेबल को, यानी SP बराबर कितना दिया हो, 6000, और उसको गेन हुआ है 20%, है ना, यानी प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट या गेन एक ही चीज़ है। गेन परसेंट जो है ना कितना है, 20% है। इसका मतलब CP हमको पता नहीं है, CP पता नहीं है, तो पहले CP निकाल लेते हैं। CP इक्वल टू हो जाएगा, गेन है कितना, 20%, इसका मतलब CP का गेन मतलब 120, तभी ना, बटन में 100, और यही दिया हुआ कितना, 6000। देखिए हमेशा जो प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो CP में ही होता है। गेन हो रहा है इसलिए 100 में 20 गेन हो रहा है, तो 120 हो गया, हमारे यहाँ से निकल जाएगा CP 6000 इंटू 100/120, 10 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, यहाँ भी 2 जीरो बचा हुआ है, मतलब 100 बचा हुआ है, ये और कट जाएगा तो हो जाएगा 50। तो CP बराबर हो जाएगा 5 1 जा 5 और 0 0 0, इसका मतलब CP 5000 निकल चुका है। अब हमको यहाँ क्या बोल रहा है, उसके बाद है फॉर हाउ मच शुड ही सेल टू इंक्रीज हर प्रॉफिट बाय एनी अदर 5%, मतलब 5% और इंक्रीज हो, पहले 20% है, अब प्रॉफिट कितना हो, पहले 20 था, 5% और, इसका मतलब 25% प्रॉफिट हो, है ना। तो अब SP जो निकालना है कितना का, 5000 का 25% प्रॉफिट, मतलब 125/100, ये कट जाएगा, 00, 125 5 25 5 125, 125 5 5 25 का 5 हासिल, पहले 1 जीरो था बटा लेते, 5 5 25 का 5 हासिल 2,
और 12×5 = 60, 2×62, तो हमको आ जाएगा 6250, ये हमारा रुपया आ गया SP। दिक्कत, आगे चलते हैं, उतना भी हार्ड नहीं था, ये गोल किया हुआ। नंबर 5, रंजन, उसको ऊपर करते हैं थोड़ा, 8 क्वेश्चन है। रंजन बाउट a second hand scooter for 6000. He spent 300 on its repair and sold it to Vineet at a profit 10%. Vineet sold a scooter to Mukesh at a loss of 10%. What is the price did Mukesh buy a scooter? तो चलते हैं। रंजन जो है, रंजन खरीदा, तो यहाँ CP हो जाएगा कितना, 6000। उसके बाद है स्पेंड किया है 300 रुपया, तो AC में चार्ज ऐड हो जाएगा, है ना। रिपेयर चार्ज, REPAIRS, रिपेयर्स चार्ज, CHARG, 300। रिपेयर चार्ज कितना, 300, इसलिए ACP मतलब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, इसमें ये जोड़ जाएगा, है ना। 6300 रुपया हो गया, ये एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो गया। अब यहाँ बोला है सोल्ड विनीत, मतलब SP कितना हो गया, 10% प्रॉफिट में, 6300 था, 10% प्रॉफिट में, तो 110/100। ये 0 से 1 ठो कट गया और 1 ठो 0 से कट गया, इसका मतलब ये कितना हो गया, 0 है, ये है यहाँ, 11 × 33 का 3 हासिल 3, 11 × 66, है ना, 69 SP हो गया। अभी इतना, अब आगे चलते हैं। ये रिपेयर टू द विनीत एट अ प्रॉफिट 10%, यहाँ तक कर चुके हैं। अब इसको मतलब विनीत जो है ना, विनीत खरीद लिया, तो विनीत के लिए ये CP हो गया और रंजीत के लिए ये SP हो गया। तो विनीत इसको खरीदा, यानी अब विनीत के लिए CP हो गया, मैं इसको CP2 लिख देता हूँ, 6930। ये विनीत के लिए CP हो गया क्योंकि ये खरीदा है। ये सोल्ड द मुकेश को बेचा, लॉस 10%, है ना। तो अब फिर SP2 लॉस में बेच रहा, 6930 लॉस में बेच रहा 10%, तो 100 में 10 सब्ट्रैक्ट करें तो 90% में बेच रहा है। 1 0 से ये कट जाएगा, 0 से ये कट गया, 9 × 27 का 7 हासिल 2, 9 × 81, 82 83 का 3, सॉरी ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर से भूल गए, 9 × 27 का 7 2, 9 × 81 82, 9 × 81 82 83 का 3 हासिल 8। उसके बाद 9 × 6 54, 54 54 8 × 14, 54 8 × 14 64। तो ये SP2 हमारा कितना आ गया, 64 37। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, कितना बना चुके हैं, 6। अ मैन बाय 2 पेन, आप कितना बता चुके हैं, 4 बताए कि 5 बताए दोस्तों, 5 बता चुके हैं। अ मैन बाय 2 पेन एट 20% इच, 20 रुपया इच। उसके बाद है ही सेल ऑन अगेन 5% एंड यूदर लॉस 5% एंड गेन और लॉस। इन्होंने 2 पेन को खरीदा, मतलब CP1 बराबर 20 रुपया, इधर लिख लेते हैं CP2 बराबर 20 रुपया। एक में इसको गेन हो रहा, कितना गेन, % इक्वल टू 5, तो SP बराबर हो जाएगा SP1, गेन हो रहा मतलब 5%, 105, क्यों 5 मतलब 100 में बढ़ेगा, और बटन में 100, 25 क्या हो जाएगा, 20 5 100, 5 से कट जाएगा तो 5 दूनी 10, 5 1 5। इसका मतलब SP1 बराबर 21 रुपया हो गया। आगे चलते हैं, इसका निकाल लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 5%, लॉस % 5 रुपया।
तो SP2 जो हो जाएगा, लॉस 20 का लॉस हो रहा, मतलब 100 में ही 5 घटेगा, तो 95/100, तो ये कट जाएगा फिर 5 बार में, 5 से SP2 बराबर क्या हो जाएगा, है ना, 19×5 = 19 रुपया। अब यहाँ समझिए, एक 20 रुपया में खरीदे CP और एक 20 रुपया में खरीदे, तो टोटल जो CP है कितना होगा, 20 और प्लस 20 बराबर 40 रुपया में खरीदे थे। उसी तरह से टोटल SP, पहला SP कितना था, 21 रुपया, दूसरा है 19 रुपया, इसमें भी हो गया 40 रुपया। हमको निकालना है इसमें क्या, तो फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। दोस्तों 40 रुपया में खरीदे, 40 रुपया में बेचे हैं, तो इसका मतलब नो लॉस नो गेन हुआ, कुछ नहीं हुआ इसमें, नो लॉस और नो गेन, क्योंकि 40 रुपये में खरीदे, 40 में बेच दिया ना, तो इसमें गेस लॉस कुछ नहीं हुआ, गेन लॉस। आगे बढ़ते हैं 7। मिस्टर टंडन, कितने हैं, और 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है। मिस्टर टंडन परचेज अ कंप्यूटर फॉर 32,000, उसके बाद एन अ माइक्रोवेव ओवन फॉर 6,500 ऑन अ कंप्यूटर ही लॉस्ट 5% एंड ऑन अ माइक्रोवेव ही गेन 15%। फाइंड हिज टोटल गेन और टोटल लॉस परसेंट। तो हम लोग को निकालना है, ये परचेज किए हैं, CP ऑफ कंप्यूटर इक्वल टू कितना है, 32,000, और माइक्रोवेव को खरीदा कितना, तो इसका पहले यहाँ कंप्यूटर में लॉस हो रहा है, इसका पहले निकाल लेते सब कुछ, लॉस परसेंट इक्वल टू 5%, तो SP हो जाएगा, SP ऑफ कंप्यूटर बराबर कितना होगा, 32,000, लॉस हो रहा है, इसका मतलब 5%, 100 में ही 5 घटेगा, तो 95, 00 से 00 कट जाएगा, 95 को, ये 0 है, 95 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 95 दूना 9 दूनी 18, 180, सॉरी 95 दूना क्या होता, इसको कहाँ मल्टीप्लाई करते, साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, 95 × 32, 5 दूनी 10 का जो है 1, 9 दूनी 18, 19, उसके बाद 5 से 15 का 5 मिल गया 1, 9 × 27, 1 28, तो 0, 9 5 14 का 4 मिल गया 1, 8 1 9 1 10 का जो मिल गया 1 3, तो हमको आ गया 3040, 3040, एक और 0 आ जाएगा। ये कंप्यूटर का SP निकाल चुके हैं। अब आगे चलते हैं, CP ऑफ कौन चीज़ है, माइक्रोवेव कितना है, 6,500 ऑन कंप्यूटर लॉस ना, माइक्रोवेव में गेन हो रहा 15%, गेन परसेंट 15% हो रहा है, इसलिए हमारा हो जाएगा कितना, SP बराबर, SP ऑफ माइक्रोवेव, गेन मतलब 100 में 15 जोड़ेंगे ना, तो 115/100, 00 से 00 कट जाएगा। अब इसको फिर हमको 115 को 65 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अच्छे से मल्टीप्लाई करना, 1161 और 65 से, तो हमारा आ जाए कितना, 7475। दोस्तों इसको, अब हमारा एक CP है इतना, अरे यार ये CP नहीं है, SP है ना, SP लिखें दोस्तों, SP है, सॉरी ये CP था, CP ऑफ माइक्रोवेव, ये तो कंप्यूटर वाला यहाँ तक था। अब हम लोग टोटल CP निकाल लेते पहले, टोटल CP कौन कौन है, CP ये CP ही था दोस्तों, एक CP यहाँ है 32,000 कंप्यूटर का, एक CP यहाँ है 6500
डबल जीरो, तो टोटल सीपी हो जाएगा हमको डबल जीरो जोड़ेंगे तो डबल जीरो ही रह जाएगा। 5 प्लस 0 5, 6 प्लस 2 8 और यहाँ है 3, तो 38,500 टोटल एसपी। एक एसपी यहाँ है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ है 30,400। दूसरा एसपी यहाँ है 7475। बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है यार ये। 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 0 7, 4 प्लस 4 8, 7 प्लस 0 7 और 3, तो टोटल एसपी ये है। हमको निकालना क्या है ये पहले पता कर लेते हैं। नंबर चल रहा है 7। फाइन हिज टोटल गेन और लॉस परसेंट भी निकालना है। दोस्तों ये देखिए 38 में खरीद रहे हैं और 37 में ही बेच रहे हैं, इसका मतलब लॉस तो हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है। तो लॉस हो कितना रहा है इसमें ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10 में 5 घटाएंगे तो 5, 9 में 7 घटाएंगे तो 2, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ से गिर लिए 14, 4, 14 में 8 घटाएंगे तो 6 और यहाँ 7, इतना। तो इतना लॉस हो रहा है, लेकिन हमको लॉस नहीं, लॉस परसेंट निकालना। तो लॉस परसेंट बराबर लॉस बाय सीपी इंटू 100। लॉस कितना हो रहा है 625। सीपी कितना है टोटल सीपी ये है 38,500 और इंटू 100, ये परसेंट में चेंज हो गया, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। और इसको 625 625 को 385 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो आएगा ही, 0.62%। आप अच्छा से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर 8 पढ़ते हैं। मिस्टर ए सेल अ बाइसाइकिल टू मिस्टर बी एट अ प्रॉफिट 20%. Mr. B sell to Mr. C at a profit 25%. Mr. C pay 1,500 what Mr. A pay. तो मिस्टर ए का तो पता नहीं है, लेट मान लेते हैं, है ना। मिस्टर ए व्हाट डिड मिस्टर ए पे, तो मिस्टर ए सेल अ बाइसाइकिल टू मिस्टर बी, तो मिस्टर ए ऐसे मान लेते हैं, लेट सीपी ऑफ दो बार ऑफ का हो गया यार, ये लफड़ा, जब बहुत गर्मी लगता है देखिए पसीना में है, सब कुछ से कुछ हो रहा है। सीपी ऑफ बाइसाइकिल BICYCLE बाइसाइकिल ऑफ मिस्टर ए, ऑफ ए लिख देते हैं, मिस्टर फिर हटाइए, मतलब क्या माने हैं, x रुपया माने। सीपी ऑफ बाइसाइकिल ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर ए के पास जिस समय बाइसाइकिल था ना, मान लें x रुपये, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ देखिए मिस्टर ए सेल किया है मिस्टर बी को कितना परसेंट प्रॉफिट में, 20%। तो x रुपया दाम था, 20% प्रॉफिट मतलब 120 बट्टा में 100। अब बी के पास हो गया, बी से सी के पास सेल किया है 25% किस में, प्रॉफिट में, तो 125 बट्टा 100 और इन्होंने ही दिया है 1500। एक बार और समझ लो, सीधे एकदम सेट कर दिए हैं, वो झोल झाप ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है। मतलब मान लें इसको मिस्टर ए के पास 100 रुपया में दाम था, या नहीं भी मान सकते हैं, ए भी लिख, लेकिन ए जो बी को बेचा है 20 रुपया प्रॉफिट मतलब 120 बटा 100 परसेंट हटाएंगे तो, और उन्होंने फिर 25% 125 बटा 100, एक्स बराबर उधर तो 1500 है, ये डिवाइड में 100 है उधर गया, ये डिवाइड में 100 है, ए भी उधर गया, और बटा में 120 और 125, ये जो मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में गया, तो 25 चौका 100, 25 55, उसके बाद है 20 6 के 120, 20 5 100, 5 से 5 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 5 15, यहाँ डबल जीरो था 15, x बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 और डबल जीरो था
इसका मतलब 1000 टका दाम था। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।